हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए फिजिक्स एग्ज़ाम के लिए वैद्युत आवेश का ये पार्ट, जिसमें हम लोग वैद्युत आवेश के कुछ गुणों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ये मैं आपके मेमोरी टिप्स हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका वैद्युत आवेश द्रव्य का मूल गुण होता है। जो द्रव्य है, जो पदार्थ है, उसका मूल गुण होता है। तो वैद्युत आवेश किसका गुण है? द्रव्य का मूल गुण है। सेकंड देखिए, वैद्युत आवेश मूल कणों इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों से संबंधित है। तो वैद्युत आवेश किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों से संबंधित है। आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों से संबंधित है ये। थर्ड देखिए, सामान्य अवस्था में परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु को धन आवेश प्रदान करती है। यानी कि जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज को, यानी कि धन आवेश को प्रदान करते हैं, तथा नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाती इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु को ऋण आवेश प्रदान करती है। तो जो प्रोटॉन होते हैं, जो नाभिक के अंदर नाभिक में होते हैं, परमाणु के अंदर नाभिक में होते हैं, वो तो इसमें पॉजिटिव चार्ज यानी कि धन आवेश देते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक परमाणु के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, वो इसमें ऋण आवेश प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। यानी कि परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है। इसका यह अर्थ है कि सामान्य अवस्था में जो परमाणु है वो उदासीन होता है, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। यानी कि जो परमाणु है वो, अगर हम कहें वैद्युत रूप से, तो उदासीन होता है। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ नंबर, परमाणु में उपस्थित वे इलेक्ट्रॉन जिन पर नाभिक, यानी कि नाभिक पर आवेश कितना होता है? प्लस Ze के कारण लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल नगण्य होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो नाभिक के आवेश के कारण जो आकर्षण बल लगता है इलेक्ट्रॉनों पर, अगर उसका मान नगण्य हो, यानी कि बिल्कुल जीरो के बराबर हो, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे आपको पता है, नाभिक के अंदर जो आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन होते हैं उसके अंदर, और हम कहें कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है। तो इसलिए अगर आकर्षण बल का मान नगण्य है तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, 6 नंबर, हम जानते हैं परमाणु उदासीन होता है और ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं परमाणु से मिलकर बनी हैं। इसे अतः कह लीजिए, अतः ब्रह्मांड भी वैद्युत रूप से उदासीन है। यानी कि परमाणु उदासीन है और परमाणु से मिलकर ही सभी वस्तुएं बनी हैं। तो हम कह सकते हैं पूरा ब्रह्मांड जो होता है वो उदासीन है। अर्थात कुल वैद्युत आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक को अगर हम जोड़ दें तो उसका मान शून्य होता है। यानी कि जो ब्रह्मांड है, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मांड में कितना कुल आवेश है, तो आप कहेंगे ये उदासीन है और कुल आवेश का मान इसका शून्य होता है। नेक्स्ट देखिए, सेवेंथ नंबर। नेक्स्ट देखिए, सेवेंथ, वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक तथा, यहाँ धनात्मक लिखा था गलती से, ऋणात्मक। इनका नामकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। यानी कि जो दो आवेश होते हैं, धनात्मक और जो ऋणात्मक आवेश है, ये जो दोनों धन आवेश, मतलब जो दोनों आवेश हैं, इनका जो नामकरण है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धनात्मक और ऋणात्मक आवेश जो होता है उसका जो नामकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 8 नंबर पे आ जाइए। किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। यानी कि आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा पार्टिकल है, ये कौन सा ऐसा मूल कण है जो कि वस्तु को आवेशित करता है, तो इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं।
क्योंकि किसी पदार्थ से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और किसी पर अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टोटल चार्ज। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए 9th नंबर पे आइए। 9th नंबर पर इलेक्ट्रॉनों को आवेश वाहक भी कहा जाता है, यानी कि आवेशों को ले जाने वाला और लेके आने वाला। तो इलेक्ट्रॉनों को आवेश वाहक भी कहते हैं, तथा इन्हीं के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो हम जैसे जानते हैं कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को ही वैद्युत धारा कहते हैं। I = Q/T, यानी कि अगर चार्ज फ्लो होगा, वैद्युत आवेश प्रवाहित होगा, तो हम कहते हैं धारा उत्पन्न होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन ही ऐसे हैं जो कि आवेश वाहक हैं, जो आवेश उत्पन्न करते हैं, और ये जो है वो वैद्युत धारा के कारण बनते हैं। नेक्स्ट देखिए 10th नंबर। एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋणात्मक आवेश होता है। जो कूलाम है वो आवेश का मात्रक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। और अगर आपसे प्रोटॉन पर पूछा जाए तो इतना ही आवेश होता है, बस प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है ना। तो ये इतना पॉजिटिव का चार्ज होता है। तो प्रोटॉन पर प्लस का और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो दोस्तों ये था कुछ वैद्युत आवेश से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन। मैं आगे भी आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।